दोस्तों टाइटन ये वो कंपनी है जिसने इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है रिसेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट में कि मेरे ख्याल से तो इसके जैसी गिनी चुनी सिर्फ और सिर्फ 2-3 कंपनीज ही होंगी जिन्होंने इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है। बट जैसे ये कोविड-19 आया, इस वजह से इस कंट्री में लॉकडाउन लग गया, तो जो टाइटन का मेन बिजनेस है यानी कि ज्वेलरी और वॉचेस का, ये तो एकदम बंद ही हो गया ना। तो इस वजह से इस कंपनी को भी रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो जहां ये स्टॉक कभी रुका ही नहीं था अराउंड 1300 टच करने तक, वहीं इस स्टॉक के जो टारगेट प्राइसेस है वो रेटिंग एजेंसीज 800 और 700 रुपये दे रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम मॉर्गन स्टैनली की टाइटन पे रिसर्च रिपोर्ट। तो इन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन के बाद इनके काफ़ी सारे स्टोर्स रीओपन हो चुके हैं नॉन मेट्रोज एरिया में। और ये मेट्रोज एरिया की बात इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेट्रो सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 के केसेस ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर कुछ सेल्स में ज़्यादा इम्पैक्ट वैसे भी नहीं आएगा। इसीलिए ये बात कर रहे हैं नॉन मेट्रो सिटीज़ की। और फिर ये कहते हैं कि जो डिमांड है गोल्ड कॉइन्स की और ज्वेलरीज की, ये इंक्रीज़ हो रही है। तो जैसा कि आपने रिसेंटली देखा ही होगा कि जो गोल्ड है ये रोज़ ही अपने न्यू हाइज बना रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि गोल्ड का प्राइस भी कभी नहीं रुकेगा। तो ऐसा देखकर काफ़ी सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, क्योंकि वैसे भी जो स्टॉक मार्केट्स हैं अब लोगों के हिसाब से वो रिटर्न्स कम देंगी, तो वो अपना पैसा यहाँ से निकाल के गोल्ड मार्केट में डाल रहे हैं। इसी वजह से गोल्ड के जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो चुकी है और उसका प्राइस इतना ज़्यादा अब जा रहा है। और फिर मॉर्गन स्टैनली ये कहता है कि जो पूरी रिकवरी है ये 2020 में होना तो लगभग नामुमकिन ही है, और जिस वजह से इसका टारगेट प्राइस दे रहे हैं ₹770। और अगर आपको मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च रिपोर्ट थोड़ी डरावनी लग रही है, फिर तो जो CLSA ने कहा है वो सुन के आप डर ही जाओगे, क्योंकि CLSA ने तो डायरेक्ट कह दिया कि जो इसके रेवेन्यूज़ हैं और जो इसका EBITDA है वो 62% और 75% तक फॉल कर सकते हैं इस क्वार्टर में। तो ये मैं आपको चार्ट्स के थ्रू दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि जो टाइटन के रेवेन्यूज़ हैं ये कितना ज़्यादा फॉल कर चुके हैं। वैसे तो जो ये फॉल है ये Q4 2020 के रिजल्ट से ही आना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था उस टाइम पर, ठीक है। बट ये कहते हैं कि इस आने वाले रिजल्ट में यानी कि Q1 फिजिकल ईयर 21 में ये रेवेन्यू तो 62% फॉल करेगा और EBITDA फॉल करेगा 75%। तो अब मैं आपको EBITDA भी दिखाई देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये फॉल कितनी ज़्यादा डरावनी लग रही है, ठीक है। तो फिर ये कह रहे हैं कि जो इसका थोड़ा सा भी शेयर प्राइस ऊपर गया है वो यही रीज़न है कि लोग एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट CLSA के हिसाब से ये एक्सपेक्टेशंस गलत हैं। और फिर ये कहते हैं कि अगर रिकवरी हो भी गई कोविड-19 की वजह से, तो टाइटन एक ऐसी कंपनी होगी जिसको सबसे लास्ट में बेनिफिट मिलेगा इस रिकवरी का। ये क्यों? क्योंकि अगर आपको न्यू जॉब मिल भी जाती है, आपको सब कुछ मिल जाता है, तो क्या आप सबसे पहले गोल्ड कॉइन खरीदना चाहोगे या वॉचेस खरीदना चाहोगे या न्यू आईवेयर्स खरीदना चाहोगे? नहीं ना, ये तो सबसे लास्ट में लोगों की प्रेफरेंस होती है। तो इसीलिए CLSA ने कहा है कि सबसे लास्ट में जो बेनिफिट होगा वो होगा जाके टाइटन को, जिस वजह से ये भी इसका जो टारगेट प्राइस है ये ₹855 का रख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना। मैं आपके लिए ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो थैंक यू।